हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन का अपना जो न्यू टॉपिक अपनों ने उठाया था मैथ का कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। पिछली वीडियो में अपनों ने इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, आयोटा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, आयोटा के 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ी और उस पर कुछ क्वेश्चन किए। तो आज अपना आगे उसी को बढ़ाते हैं। चैप्टर चल रहा था अपने समिश्र संख्या, समिश्र संख्या, इसी को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। तो समिश्र संख्याएं होती क्या है? देखिए, समिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं, z से। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक x और एक y, और दोनों ही रियल नंबर हैं। कई लोग इसे दो रियल नंबर a और b मान लेंगे, कुछ भी मानिए, आपकी इच्छा है। जैसे मैं x और y मान रहा हूं कि मेरे पास दो रियल नंबर है x और y। अगर मैं उन रियल नंबर को कुछ इस प्रकार लिख दूं, x प्लस आई वाई, आई यहां क्या है आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, आयोटा, जहां पर आई क्या है, आयोटा, और इस आयोटा की वैल्यू क्या बताई थी, अंडर रूट में -1। इस समिश्र संख्या को अपने यूं भी लिख सकते हैं, x, y इस ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म में, इसका मतलब है x, y का मतलब है x प्लस आयोटा y। यहां पर x और y कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। तो x, y बिलोंग्स करेंगे किस में? रियल नंबर में बिलोंग्स करती हैं। अब ये कई प्रकार की होती है। सबसे पहला देखिए, हो सकता है कि जो भी आपको समिश्र संख्या ली आई उसमें केवल x आए, आयटा y आए ना। हो सकता है कि अकेला आयटा y आए, x आए ना। हो सकता है x और आयटा y दोनों ही आ जाए। तो ये दोनों ही सही हैं। देखिए, कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हो सकता है z बराबर अकेला क्या लिखा आ जाए, 2, तो ये भी एक समिश्र संख्या है। इसमें आयोटा वाला पार्ट क्या है, 0 है भाई, इसे मैं यूं लिख सकता हूं, 2 प्लस आयोटा 0, तो ये भी एक समिश्र संख्या कहलाएगी। हो सकता है कुछ ऐसा लिखा आ जाए, ओनली, जैसे मान लीजिए 3 आयोटा, तो ये भी क्या है, एक समिश्र संख्या ही है। प्लस यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, 0 लिख दूंगा। तो यहां पर समिश्र संख्या में x और y तो रियल नंबर है, पर इनको एक स्पेशली नाम भी दिया गया है। वो नाम क्या है कि यहां पर जो x होता है ना, x, वो इस समिश्र संख्या का कौन सा भाग होता है, वास्तविक भाग। कौन सा भाग है, वास्तविक भाग, यानी इसे ये बोल देंगे रियल पार्ट ऑफ z। ये समिश्र संख्या z का रियल पार्ट है, वास्तविक पार्ट है। इसे REZ से लिखते हैं। तो मैं आपको कहूं कि रियल पार्ट ऑफ z बताइए, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, x है। कितना है, x है। y क्या होगा, i का जो कोफिशिएंट होगा, i का जो गुणांक होगा, i के गुणा में जो लिखा होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। i का जो गुणांक होगा वो आपका कहलाता है कौन सा भाग, काल्पनिक भाग। पिछली वीडियो में आपको बताया था काल्पनिक चीजें कौन सी होती हैं जिसमें आयोटा लगाते हैं। तो ये इसका कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी इस समिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो वो कितना है, y। आपको क्वेश्चन में एक समिश्र संख्या देके पूछ सकता है, इसका रियल पार्ट बताइए, इसका काल्पनिक पार्ट बताइए, यानी इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो जिसके साथ आयोटा लगा होता है, आयोटा का जो गुणांक होता है वो तो होता है इमेजिनरी पार्ट, और विदाउट आयोटा वाला जो होता है वो कौन सा होता है, रियल पार्ट कहलाता है। कौन सा कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है। अब आगे इसकी 3 कंडीशनें बनती हैं। कौन कौन सी, देखिए, जैसे आपको एक समिश्र संख्या दी आई z बराबर x प्लस आयोटा y, इसके 3 पार्ट बनेंगे। सबसे पहला पार्ट, अगर इस समिश्र संख्या में रियल पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, रियल पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब
रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट कौन सा है x क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब फिर सम्मिश्र संख्या क्या बनेगी z बराबर आयोटा y। अब इसमें इस सम्मिश्र संख्या में ओनली फॉर कौन सा पार्ट आ रहा है, काल्पनिक पार्ट आ रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी सम्मिश्र संख्या, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बोलते हैं। तो इसे अपने ये बोल सकते हैं शुद्ध इमेजिनरी को कौन सा बोलेंगे, काल्पनिक, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। कब, जब रियल पार्ट क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। आगे सेकंड कंडीशन, जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाए 0 आ जाए। अभी अभी मैंने बताया था इमेजिनरी पार्ट कौन सा है y, यानी y का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, तो फिर ये सम्मिश्र संख्या बनेगी क्या, जब ये 0 होगा तो z बराबर क्या होगा ओनली x। अब इसमें ओनली कौन सा पार्ट आ रहा है, इसमें ओनली वास्तविक पार्ट रियल पार्ट आ रहा है, तो इसे अपने क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या, शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। तो ये दो कंडीशन अपने पास होगी, जब रियल पार्ट 0 आ जाए और जब इमेजिनरी पार्ट 0 ना आए। तीसरी कंडीशन, जब इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा, रियल से कोई मतलब नहीं है, रियल 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता, पर हमेशा रियल इमेजिनरी जो पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे कौन सी बोलेंगे अपने सम्मिश्र संख्या, इसे कौन सी बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्याएं हैं वो सारी की सारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं, इसमें आयोटा y वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा, इसमें भी आयोटा y वाला पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इसमें रियल कोई मतलब नहीं है, रियल से 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये 3 तरह की कंडीशनें थी आपके पास जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने ये देखते हैं कि जब आपके पास 2 या 2 से अधिक सम्मिश्र संख्याएं आ जाएं तो आप उन्हें जोड़ोगे कैसे, घटाओगे कैसे, उनका गुणा कैसे करोगे और उनका भाग कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं 2 सम्मिश्र संख्याओं का, 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन तथा भाग। 2 सम्मिश्र संख्याएं आपको दी हैं, उनका जोड़ कैसे करना है, उनका घटाव कैसे करना है, उनका गुणा कैसे करना है और उनका भाग कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने करते हैं योग। मान लेते हैं कि मेरे पास 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक तो है z1 x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी मान लेता हूं z2 x2 प्लस आयोटा y2। वो कहेगा कि आप इन दोनों का जोड़ कर दीजिए z1 प्लस z2। तो z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1 प्लस z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे कैसे, दोनों के रियल पार्ट इकट्ठे जुड़ेंगे, काल्पनिक पार्ट इकट्ठे जुड़ेंगे। तो यहां से z1 का रियल पार्ट क्या है x1 और z2 का रियल पार्ट क्या है x2, ये तो इकट्ठे जुड़ जाएंगे, प्लस इन दोनों के काल्पनिक पार्ट, z1 का काल्पनिक पार्ट आयोटा y1, z2 का इमेजिनरी यानी काल्पनिक पार्ट आयोटा y2। तो z1 प्लस z2 बराबर x1 प्लस x2, यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, आयोटा, अंदर क्या बचेगा y1 प्लस में y2।
तो इस प्रकार आपको दो समिश्र संख्याओं का जोड़ करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास दो समिश्र संख्याएं दी आई, एक तो दी आई Z1 क्या -1 प्लस 2 आयोटा, और एक Z2 क्या दी आई 3 माइनस 4 आयोटा। उसने कहा है इन दोनों का क्या ज्ञात करो, जोड़ ज्ञात करो। तो Z1 तो आपके पास -1 प्लस 2 आयोटा, Z2 आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 जोड़िए, इनके रियल पार्ट जोड़िए। यहाँ से रियल पार्ट -1, यहाँ से रियल पार्ट +3, यहाँ दोनों के काल्पनिक पार्ट में से कॉमन क्या आएगा आयोटा। यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा -4। तो Z1 प्लस Z2 बराबर 3 में से 1 गया 2 आयोटा, 2 में से -4 गया -2। तो फिर आपके पास Z1 प्लस Z2 कितना आ गया 2 माइनस 2 आयोटा। तो इस प्रकार आपको 2 या 2 से अधिक समिश्र संख्याओं को जोड़ना है। 2 से अधिक आएंगी, मान लो 3 आएंगी, तो तीनों के रियल पार्ट जुड़ जाएंगे और तीनों के काल्पनिक पार्ट जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे आपने जोड़ किया है वैसे ही इसका क्या है घटाव भी है, सेम इसी प्रकार आपको घटाना है। तो मान लेते हैं अपने पास दो समिश्र संख्याएं, एक तो है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी मान लें x2 प्लस आयोटा y2। अब वो कह रहा है कि Z1 में से Z2 क्या करिए घटाइए। तो आप x1 प्लस आयोटा y1 में से x2 प्लस आयोटा y2 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। सेम उसी प्रकार Z1 के रियल पार्ट में से Z2 का रियल पार्ट घटा दो, तो x1 में से घट जाएगा क्या x2 प्लस काल्पनिक में से कॉमन क्या आ जाएगा आयोटा, और y1 में से घट जाएगा क्या y2। तो ये हो गया आपका घटाव। इसी प्रकार गुणन है, गुना भी आपको इसी प्रकार करना है। मान लेते हैं कि आपके पास दो समिश्र संख्या, एक तो Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, एक Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। अब वो कह रहा है कि Z1 का गुना करो किससे Z2 से, यानी x1 प्लस आयोटा y1 का गुना करो किससे x2 प्लस आयोटा y2 से। तो ये नॉर्मली गुना ही करना है जो आप छोटी क्लासों में करते हो, द्विपद का द्विपद से गुना, जो आप नॉर्मल गुना करते हो वैसे ही करना है। तो Z1 बटा Z2 बराबर, तो पहले इस x1 का गुना कर दो किससे x2 प्लस आयोटा y2 से, प्लस फिर इस आयोटा y1 का गुना कर दो किससे x2 प्लस आयोटा y2 से। तो Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, x1 का x2 से करोगे x1 x2, x1 का आयोटा y2 से करोगे आयोटा x1 y2, प्लस आयोटा y1 का x2 से करोगे x2 y1 आयोटा, प्लस आयोटा y1 का आयोटा y2 से करोगे आयोटा का आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर, और y1 इंटू क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 बराबर x1 x2 प्लस इस स्टेप से और इस स्टेप से कॉमन क्या आ रहा है आयोटा, यहाँ क्या बचेगा x1 y2 प्लस x2 y1, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मैंने बता रखी है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, -1 और इनटू में क्या पड़ा है y1 y2। अब ये y1 y2 कौन सा पार्ट बन गया, रियल पार्ट बन गया। क्यों, क्योंकि इसके गुणा में आयोटा नहीं आ रहा, और ये x1 x2 भी कौन सा है रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक पार्ट है। तो दोनों रियल पार्ट इकट्ठे कर दीजिए, यहाँ से रियल पार्ट x1 x2 और यहाँ से रियल पार्ट माइनस का y1 y2 प्लस काल्पनिक पार्ट आयटा x1 y2 प्लस x2 और y1। तो इस प्रकार आपको दो समिश्र संख्याओं का क्या करना है गुना करना है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं किस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। देखिए, एक Z1 मान लेते हैं अपने 2 + 3 आयोटा, और Z2 मान लेते हैं -1 प्लस में 4 आयोटा। उसने कहा है Z1 का गुणा करो किससे Z2 से, कर दीजिए गुणा,
नॉर्मली गुना जैसे आपने यहाँ किया है वैसे ही करना है। तो Z1 का गुना Z2 से, यहाँ से 2 जिसका गुना किससे होगा -1 प्लस 4 आयोटा से, प्लस कितना आएगा 3 आयोटा जिसका गुणा किससे होगा -1 प्लस में 4 आयोटा से। तो Z1 इंटू Z2 बराबर ये -2 प्लस का कितना हो गया 8 आयोटा, ये माइनस का कितना हो गया 3 आयोटा, प्लस का कितना हो गया 12 आयोटा स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z2 बराबर -2, 8 आयोटा में से 3 आयोटा गया 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -12 और -2 माइनस के कितने हो गए 14 और प्लस का कितना आ गया 5 आयोटा। तो दो समिश्र संख्याओं का जब आप गुणा करोगे या जोड़ करोगे या घटाव करोगे तब भी आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, एक समिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। अब अपने करते हैं कि दो समिश्र संख्याओं का भाग कैसे किया जाएगा, और ये भाग आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल किस प्रकार करना है, देखिए मान लेते हैं आपके पास दो समिश्र संख्याएं, एक तो आई 2 प्लस 3 आयोटा और एक मान ली 3 प्लस 4 आयोटा, इनका भाग करना है आपको, ठीक है। तो Z1 भाग Z2, 2 प्लस 3 आयोटा में 3 प्लस 4 आयोटा का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो ध्यान ये रखना बटा में अंडर रूट वाला स्टेप नहीं आना चाहिए। अब आप कहोगे जी नीचे तो अंडर रूट वाला स्टेप है ही नहीं, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि आयोटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है -√1, तो यहां बटा में -√1 आएगा ना, तो उसे अपने सॉल्व करेंगे। और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, आपने 10th तक पढ़ा हुआ है, परमयीकरण करते हैं। तो मैं इसके हर का परमयीकरण कर देता हूं, 3 - 4 आयोटा का गुना और 3 - 4 आयोटा का ही क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो Z1 भाग Z2 बराबर, पहले लिया यहाँ से 2 का गुणा किससे 3 - 4 आयोटा से, फिर यहाँ प्लस में 3 आयोटा जिसका गुणा किससे 3 - 4 आयोटा से, बटा में बन रहा है ये फॉर्मूला। अगर इस a प्लस बी a माइनस बी, a को अगर 3 मान लो, b को 4 आयोटा मान लो, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जो कि किसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे इसे सॉल्व कर लें, Z1 बटा Z2 बराबर 3 का 2 से किया 6, 4 का 2 से किया 8 आयोटा, 3 आयोटा का 3 से किया प्लस का 9 आयोटा, प्लस का माइनस से करना है तो माइनस आएगा, 4 3 कितना हो गया 12, और आयोटा का आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर क्या होएगा आयोटा स्क्वायर। तो Z1 बटा Z2 बराबर 6, 9 आयोटा में से 8 आयोटा गया प्लस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस वो माइनस ये, प्लस का 12 बटा में कितना हो गया 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस ये प्लस हो गया 16। तो Z1 बटा Z2 बराबर 12 और 6 कितने हो गए 18, प्लस आयोटा 16 और 9 कितने हो गए 25। अब आप इसका अलग अलग भाग दे दीजिए, Z1 बटा Z2 बराबर 18 बटे 25 प्लस में आयोटा बटे 25, ये आपकी एक नई समिश्र संख्या आगे भाग देने पर। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास भाग आएगा दो समिश्र संख्याओं का करने के लिए, आप बटा में रूट नहीं रखोगे, बटा वाला जो भी स्टेप आएगा उसका क्या कर दोगे परमयीकरण कर दोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।